बड़ी खबर है, एक तो ये खान साहब की मुलाकात है, दूसरी खबर होगी कि बंदर बांट जारी है जी, मैं इसको बंदर बांट ही कहूंगा। मरियम नवाज साहिबा ने अपने जो बहनोई हैं अली डार साहब, उनको अपना जो है वो स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया है, और ये स्पेशल असिस्टेंट बने हैं वो एआई के लिए और स्पेशल जो इनिशिएटिव है उनके लिए। और ये अली डार साहब जो है वो इसहाक डार साहब के बेटे हैं, और मरियम नवाज साहिबा की जो बहन है उनके शौहर हैं, तो ये उनके बहनोई भी हुए। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि अली डार साहब के ऊपर जरा हम आ जाएं कि इनके जो सुसर कायदे मोहतरम बहन साली जो है वो वजीर आला पंजाब, और सुसर के जो भाई हैं वो वजीर आजम, और जो खुद के वालिद साहब हैं डिप्टी वजीर आजम, और अब जनाब खुद जो है वो वजीर के बराबर इनको ओहदा दिया गया है। स्पेशल जो इनको एडवाइजर बनाया गया है वो सूबाई वजीर के बराबर मरात भी लेगा, सूबाई वजीर के बराबर जो है उसके पास पावर भी होगी और उसका स्टेटस भी होगा, प्रोटोकॉल भी उसको जो है वो सूबाई वजीर वाला मिलेगा, और स्पेशल इनिशिएटिव और पंजाब असेंबली का सेशन भी जो है ये सब कुछ वो जो है वो अटेंड कर सकेंगे। अभी इसके अंदर और भी इख्तियारात होंगे जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें सामने आएंगे कि ये कोई बजट भी पास कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ के मुल्क में आपको अपने टब्बर के अलावा, अपने खानदान के अलावा कोई एक बंदा ऐसा नहीं नजर आता कि जो इस ओहदे के लायक हो। 25 करोड़ में कोई एक ब्रेन नहीं है, कोई एक दिमाग नहीं है, कोई एक काबिल शख्स नहीं है जो कि इस ओहदे के ऊपर आ सके। पहले जो नौकरियां थी वो रिटायर्ड हमारे हजरात जो हैं वो फौजी हजरात हैं, वो हमारे नौकरियां लेते आ रहे थे, और अब ये जो ओहदे बचे खचे थे वो खानदानों के अंदर बांट रहे हैं, टब्बरों के अंदर बांट रहे हैं वो। और नौकरियां इसी तरह ही पहले होता था कि एमएनए अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां बांट देते। तो ये 25 करोड़ क्या करे इधर? ये जो 25 करोड़ पढ़ रहा है, यहां पर कितने लोग हैं जिनकी एआई के अंदर बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस है, एआई के अंदर बड़ी बड़ी उनकी जो है वो खदमात है, उनमें से कोई एलिजिबल नहीं था क्योंकि उनके साथ आले शरीफ नहीं जुड़ा हुआ था, खानदान शरीफ के वो जो है वो शख्स नहीं है खानदान शरीफ से, तो इस वजह से उनको जो है वो ओहदा नहीं मिल सकता। और एक नया ओहदा क्रिएट किया गया सिर्फ इसलिए कि बेनोई साहब को खुश किया जाए, बेनोई साहब की बल्ले बल्ले हो, बेनोई साहब को एक वजीर के बराबर प्रोटोकॉल मिले, एक वजीर के बराबर पावर मिले, एक वजीर के बराबर स्टेटस मिले। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये आले शरीफ का, ये तो फिर भी बड़े एक ओहदे वाले हैं ना, आले शरीफ का चपड़ासी होना भी इस मुल्क का शहरी होने से बेहतर है। क्यों? अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूं। मकसूद चपड़ासी आपको याद है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेन कैरेक्टर था, यूएई के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, याद है आपको कितना पैसा उसके अकाउंट से जो है वो निकला था। तो एक शरीफ आले शरीफ खानदान का चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, वो होना भी 25 करोड़ अवाम में से आपके शहरी होने से, पाकिस्तानी होने से, तालीम याफ्ता होने से, आला तालीम याफ्ता होने से, एक अच्छा ब्रेन होने से, इंटेलिजेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चपड़ासी का ओहदा बेहतर है क्योंकि वो शरीफ खानदान से जुड़ा हुआ होगा, या फिर भुट्टो खानदान से जुड़ा हुआ होगा, फिर या फिर वो मौलाना साहब के खानदान से जुड़ा हुआ होगा, या फिर किसी बड़े सरकारी अफसर से जुड़ा हुआ होगा। तो आपको इस मुल्क में नौकरी भी मिलेगी, आपको इस मुल्क में स्टेटस भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, वजीर का ओहदा भी मिलेगा। आप इलेक्शन ना भी लड़े, आप इलेक्शन ना भी लड़े तो कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए स्पेशल ओहदा निकालेंगे, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज बनाकर हम आपको वो सारे पावर, वो सारे इख्तियारात हम आपको दे देंगे। टब्बर में कोई बंदा रह ना जाए जिसके आगे पीछे पुलिस ना घूम रही हो, कोई बंदा ऐसा रह ना जाए जिसके पास प्रोटोकॉल ना हो, जिसके पास पावर ना हो, जिसके पास स्टेटस ना हो। तो ठीक है जी, मुबारक हो आपको अली डार साहब, और आप बिल्कुल डिजर्व करते थे क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो आले शरीफ से, शरीफ खानदान से जुड़ा हुआ है, और आपके वालिद साहब भी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो ये ओहदा तो बिल्कुल आप जो है वो डिजर्व करते थे। कांग्रेचुलेशन जनाब, और पूरी कौम की तरफ से कांग्रेचुलेशन आपको।